कहा जाता है ताकत आवाज़ में नहीं विचार में होना चाहिए, है ना। ताकत आवाज़ में नहीं विचार में होना चाहिए, क्योंकि फसल जो है वो बारिश से होती है, ना कि बाढ़ से। बाढ़ से फसल बर्बाद हो जाती है, और बारिश जब अच्छी होती है तो फसल का उत्पादन अच्छा होता है। जब किसी पे हम अपने ताकत दिखा करके किसी से बात करते हैं तो हमारे बातों को वो समझता नहीं है, और वो भी आक्रामक हो जाता है। और वही अपने विचार को हम पोलाइटली किसी के सामने रखते हैं तो हमारे बातों को वो सुनता भी है, समझता भी है, और उसका पॉजिटिव प्रतिक्रिया भी होता है ना। तो ये था आज का मोटिवेशन एक लाइन। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे जीसीसी निकेतन पे एक बार फिर से। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, जलवायु और मौसम, है ना। मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। मौसम जो है किसी भी क्षेत्र विशेष में क्षणिक परिवर्तन को दर्शाता है। क्षणिक परिवर्तन होता क्या है, तापमान का और बारिश का, वर्षा का, ये सब का परिवर्तन, क्षणिक परिवर्तन को दर्शाएगा मौसम। जलवायु जो है वो एक लॉन्ग पीरियड यानी कि करीब करीब 10 साल 20 साल के अंतर को दर्शाता है ना। अब जैसे देखिए जो है अगर हम मौसम की बात करेंगे तो मौसम जो है कुछ समय के बाद चेंज हो जाएगा। अभी हम पढ़ा रहे हैं, कुछ देरी के बाद बारिश हो जाएगा, कुछ देरी के बाद धूप निकल जाएगा। ये जो क्षणिक परिवर्तन को दर्शाता है। जैसे गाना में भी एक है, यार बदलना जाना मौसम की तरह। जैसा कि आज का दौर चल रहा है, युवाओं का दौर चल रहा है आज के युग में, और युवा जो है, युवा का मन जो है वो 2-2 मिनट में चेंज होते रहता है। ये मौसम की तरह है युवा का मन, है ना। तो हम जलवायु की बात करेंगे, क्योंकि जो 2-2 मिनट में चेंज होता है उसके बारे में जान करके क्या करेंगे, है ना। तो मौसम जो है, जलवायु जो है वो किसी क्षेत्र के लंबे समय अंतराल में परिवर्तन को दर्शाता है। परिवर्तन को क्या दर्शाएगा, तापमान के परिवर्तन को दर्शाएगा, बारिश के परिवर्तन, वर्षा के परिवर्तन को दर्शाएगा, है ना। और मौसम के कारण जो है वहाँ के जलवायु के कारण वहाँ जैव विविधता के भी परिवर्तन को दर्शाएगा। अब इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। जैसे हो जाएगा अक्षांश, हो जाएगा सर्वप्रथम में। अक्षांश से जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे और दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे, विषुवत रेखा को अगर हम माने तो ठंड बढ़ेगा, तापमान भी बढ़ेगा, बारिश धीरे धीरे घटेगा अगर ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो। और अक्षांश के साथ साथ देशांतर को भी ऊंचाई को भी दर्शाता है ना। जैसे जैसे हम पहाड़ों में जो है ऊपर बढ़ते जाते हैं, जो हमारा पहाड़ के मैदानी भाग होता है वहाँ का जलवायु कुछ और होता है, और पर्वत और पहाड़ का जलवायु कुछ और होता है। वहाँ के वनस्पति में भी चेंजेस देखने को मिलता है हमको, है ना। ओशियनिक करंट यानी कि समुद्र का जलधारा भी दर्शाता है, हमारे जलवायु को प्रभावित करता है। समुद्री जलधारा भी, मिट्टी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। तो आइए देखते हैं, हम थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। देखिए जैसे हम लिख चुके हैं कुछ। देखिए जैसे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला क्या था, लैटिट्यूड अर्थात अक्षांश, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर हम बढ़ते हैं अक्षांश की तरफ, तो क्या होता है, तापमान और बारिश में परिवर्तन, उसके साथ साथ जलवायु में भी परिवर्तन होगा, और ये हमारा जंगल, वन का स्वरूप, जैव विविधता, सब कुछ में परिवर्तन देखने को मिलेगा। देखिए एक एक करके देखते हैं। हाँ, अक्षांश जो है, अक्षांश और देशांतर आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। देशांतर रेखा जो होता है वो उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर रहता है, और देशांतर रेखा के आधार पर हम लोग समय का निर्धारण करते हैं, और अक्षांश रेखा के आधार पर जो है वो जलवायु, तापमान, ये सब निर्धारित किया जाता है ना। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं, पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। वहाँ का जलवायु जो होगा वो गर्म होगा, है ना। अफ्रीका वगैरह का जलवायु जैसे बात करेंगे, है ना। अफ्रीका वगैरह में लोग जो है जैसे देखते हैं कलुआ टाइप का रहते हैं सब, है ना। आगे बढ़ते हैं। अल्टीट्यूड अर्थात ऊंचाई, यानी कि जलवायु जो है वो ऊंचाई से भी प्रभावित होता है। जैसे हम अभी बात किए कुछ देरी पहले कि हम पहाड़ों के नीचे का, अगर मैदानी क्षेत्र का बात करेंगे, निचला पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग का जलवायु कुछ और रहेगा। जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे एक ऐसा समय आता है जहाँ से बर्फ सिर्फ दिखने लगता है, ग्लेशियर दिखने लगता है, वहाँ का जलवायु कुछ और होता है। और ग्लेशियर के पास कोनिफर प्लांट पाया जाता है, वहाँ का जलवायु कुछ और होता है। और जब 5000 से 6000 हाइट से ऊपर जाते हैं तो वनस्पति विहीन क्षेत्र मिलने लगता है, और वहाँ का जलवायु कुछ और होता है। ये अल्टीट्यूड के कारण भी, यानी कि ऊंचाई के कारण भी जलवायु प्रभावित होता है। तीसरा होगा नियरेस्ट टू सी, है ना। समुद्र से दूरी, देखिए समुद्र से दूरी कैसे प्रभावित करेगा।
अब जैसे भारत का हम बात करेंगे, भारत के तटीय क्षेत्र की बात करेंगे, तो तटीय क्षेत्र की जलवायु जो होती है वहाँ संवहनीय वर्षा होता है। संवहनीय वर्षा कुछ नहीं, नीचे से गर्म हुआ, जलवाष्प ढेर सारा बना, गया क्षोभ मंडल में, ठंडा हुआ, बरस गया, संवहनीय वर्षा हो गया, है ना। और जो हमारा स्थल भाग से जैसे जैसे हम अंदर की ओर बढ़ेंगे तो वर्षा के स्वरूप में परिवर्तन होगा, और वहाँ जो है बारिश जो है वो ढेर कारण से होता है। जैसे भारत में मानसूनी जलवायु है, मानसूनी जलवायु एक निश्चित समय तक किसी क्षेत्र विशेष में वर्षा कराता है, उसके बाद वापस लौट जाता है। अगर यूएसए वगैरह की बात करेंगे तो यहाँ जो है वो ताप और दाब में अंतर के कारण हवा समुद्र से स्थल की ओर बढ़ती है, रॉकीज माउंटेन है यहाँ, उससे टकराएगी, ऊपर जाएगी, क्षोभ मंडल में ठंडा होगी, बारिश कराएगी, है ना। और वैसे ये अमेजन जंगल की बात करेंगे तो यहाँ भी संवहनीय वर्षा है, क्योंकि अटलांटिक महासागर के किनारे वाला क्षेत्र है ना। तो सब जगह का जलवायु अलग अलग होगा। भारत की जलवायु वो किनारे क्षेत्र वाला, जो समुद्र के किनारे क्षेत्र है वहाँ बारिश ज़्यादा होगा, वहाँ का जलवायु अलग होगा। और जैसे जैसे अंदर जाएंगे, अंदर बारिश कम होगा, वहाँ का जलवायु अलग होगा, है ना। देखिए हम आगे बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ विंड, हवा की दिशा। हवा की दिशा भी जलवायु को प्रभावित करती है। क्यों? अब समुद्र से हवा चला तो हवा जिधर का चलेगा जलवाष्प को उधर ही लेकर के जाएगा, और जिधर जलवाष्प को लेकर के जाएगा उधर बारिश करवाएगा तो जलवायु वहाँ के परिवर्तन होगा, वहाँ का, है ना। वनस्पति परिवर्तन होगा, तापमान कमेगा, वहाँ का जैव विविधता में परिवर्तन देखने को मिलेगा। देख, और हवा जो होता है हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। चक्रवात के कारण भी जलवायु मौसम प्रभावित होता है, जलवायु नहीं मौसम प्रभावित होता है, जो हम पिछला वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। चक्रवात जिस क्षेत्र में आएगा वहाँ बारिश करवाता है, विभीषिका लेकर के आता है, बहुत सारा हमारे संसाधन को हानि पहुँचाता है। अगला हम बात करेंगे फॉरेस्ट, है ना। जंगल के कारण जलवायु किस तरीके से प्रभावित होता है। अब हम देखिए एग्जाम्पल देते हैं सहारा मरुस्थल का, है ना। सहारा मरुस्थल वनस्पति विहीन क्षेत्र है, हमारा थार मरुस्थल वनस्पति विहीन क्षेत्र है। तो उस क्षेत्र का जलवायु क्या रहेगा? शुष्क जलवायु रहेगा, बारिश होता ही नहीं है वहाँ, एकदम पूरा गर्मी रहता है, चिलचिलाती गर्मी, जाएंगे तो प्यासे मर जाएंगे, है ना। वहाँ गर्मी इतना रहता है कि सब। मैं बात कर रहे थे फॉरेस्ट के बारे में, है ना। डायरेक्शन ऑफ विंड देख लिए थे, उसके बाद फॉरेस्ट देखेंगे। और फॉरेस्ट जंगल जो है ये भी जलवायु को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करेगा वन? जैसे हम अभी जस्ट बताएं, है ना, मरुस्थल का एग्जाम्पल दिए और घास का मैदान। वैसे विश्व में घास का मैदान है, वहाँ का जलवायु अलग रहेगा, और मरुस्थलीय एरिया रहेगा, वहाँ का जलवायु अलग रहेगा। जैसे नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी का घास का मैदान है, साउथ अमेरिका में पंपास का घास का मैदान है, ब्राज़ील वाला क्षेत्र में जो है वो सेल्वास है, इसको कहा जाता है विश्व का फेफड़ा, है ना। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन करता है वो वर्षावन है, अमेजन वर्षावन का जंगल जो है वो विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, सेल्वास उसको। पंपास भी है, पंपास अर्जेंटीना के साउथ नॉर्थ वाले क्षेत्र में पड़ता है, पंपास भी है, पंपास जो है पूर्णतः अर्जेंटीना में पड़ता है। तो ये सब क्षेत्र का जलवायु जो वन रहेगा उसका अलग रहेगा, और वही जो है हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र रहेगा उसका जलवायु अलग रहेगा, जो मैदानी क्षेत्र रहेगा उसका जलवायु अलग रहेगा। कैसे अलग रहेगा? जहाँ वन रहेगा वहाँ बारिश ज़्यादा होगा, है ना, बारिश ज़्यादा होगा तो, और वन का जो है वो पत्ती वगैरह ज़मीन पर गिरेगा, उसमें ह्यूमस की मात्रा आएगा मिट्टी वगैरह में, और वो क्षेत्र जो है वो ठंडा रहेगा वन के कारण, तो वहाँ का जलवायु अलग रहता है। वन का जलवायु अलग रहता है। जैसे देखिए एशिया में भी स्टेपी वन है ना, स्टेपी वन जहाँ अभी वार चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, है ना, उसको बोला जाता है ब्रेड ऑफ बास्केट कहा जाता है उसको। तो इसी कारण गेहूँ भी महंगा हो गया आजकल लड़ाई चल रहा है तो। और हमारा भारत में भी है, जम्मू कश्मीर में घास का मैदान भी है, वहाँ का जलवायु अलग रहता है। और हमारे भारत की बात करेंगे तो वहाँ का वन, जैसे मेघालय में वन है, मेघालय में बारिश ज़्यादा होता है, वहाँ का क्लाइमेट अलग होगा, है ना। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट देखेंगे तो वहाँ का वन जो है वो, पूर्वी घाट में बारिश कम होता है, वहाँ का वन अलग होगा, वहाँ का जलवायु डिफरेंट रहेगा। पश्चिमी घाट जहाँ शांत घाटी है ना, सबसे जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र भारत का शांत घाटी केरल में पड़ता है, वहाँ का जलवायु अलग रहेगा। अब बात करेंगे सुंदरवन डेल्टा, वहाँ का जलवायु अलग रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जंगल जो है वो भी जलवायु को प्रभावित करता है, और उसके पहले हवा भी प्रभावित करता है, और उसके बाद ओशनिक करेंट, है ना। अगला बात करेंगे ओशनिक करेंट, समुद्री जलधारा, ये भी प्रभावित करेगा। समुद्री जलधारा कैसे प्रभावित करेगा? जैसे देखिए समुद्री जलधारा दो प्रकार की होती है, एक ठंडी जलधारा, एक गर्म जलधारा।
अब जलधारा चलता कैसे है, जैसे हवा कैसे बहता है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब को, तो बस इसमें भी वही होता है। हवा बैलेंस करने के लिए उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब की ओर जाएगा, पूरा संतुलन प्रदान करेगा, है ना। उसमें क्लाइमेट में जो हवा का संतुलन होता है, ऐसे ही इसमें होता है। विषुवत रेखा पर सनलाइट ज़्यादा रहेगा, तो सनलाइट ज़्यादा रहेगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, है ना। वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो वहाँ से बारिश भी ज़्यादा होगा। तो विषुवत रेखा पर जो जल रहेगा वो कैसा रहेगा, गर्म रहेगा, है ना। विषुवत रेखा से नॉर्थ की तरफ या फिर साउथ की तरफ जो भी जलधारा जाएगा वो गर्म रहेगा, क्योंकि विषुवत रेखा पर सर्वाधिक सनलाइट पड़ता है, वो हीट रहेगा। अब देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हमेशा बर्फ रहता है, तो बर्फ का क्षेत्र से जो जलधारा आएगा वो ठंडी जलधारा रहेगा। अब दोनों के कारण जलवायु कैसे प्रभावित होगा, ये बात है। तो देखिए इसमें बात करेंगे, हम एक ठंडी जलधारा का एग्जाम्पल लेंगे, एक गर्म जलधारा का एग्जाम्पल लेंगे। ठंडी जलधारा का एग्जाम्पल हम लेते हैं फ्लोरिडा, एक हेम्बोल्टा की जलधारा, पेरू की जलधारा, है ना, जो साउथ अमेरिका के पश्चिम की तरफ बहती है, और एक जस्ट उसके पूर्व की तरफ बहती है, ये ब्राजीलियन करेंट की बात करेंगे, है ना, ब्राजील की धारा। तो ब्राजील की धारा जो रेड से दिया हुआ है वो गर्म जलधारा है, और पेरू और हेम्बोल्टा की धारा जो है वो हमारी ठंडी जलधारा है। अब ठंडी जलधारा के पास जलवाष्प कम रहेगा, जलवाष्प कम रहेगा तो वो बारिश कम करवाएगा, तो वो क्षेत्र जो है वो मरुस्थली विहीन रहेगा, मरुस्थली विहीन रहेगा तो वहाँ का जलवायु चेंज हो जाएगा, शुष्क जलवायु रहेगा। और वही बात करेंगे गर्म जलधारा, गर्म जलधारा जो रहेगा वो आर्द्र युक्त क्षेत्र रहेगा, क्योंकि गर्म जलधारा में वाष्प रहता है, वाष्प जाएगा ऊपर और वो बारिश करवाएगा, तो वो क्षेत्र रहेगा वो आर्द्र जलवायु रहेगा और वो ठंडी जलवायु रहेगा। अब बारिश जिधर कम होगा उधर क्या होगा, मरुस्थल का निर्माण होगा। तो देखिए यहाँ साउथ अमेरिका के पश्चिम तरफ मरुस्थल है, और वही पूर्व तरफ की बात करेंगे तो पूर्व तरफ जो है बहुत बड़ा जंगल है, क्योंकि पूरब की तरफ बारिश ज़्यादा होता है और पश्चिम की तरफ बारिश कम होता है। ये हम एक की बात किए। मोस्टली जगह जैसे केनारी की धारा के पास मरुस्थल है, ठंडी जलधारा। वेनेजुएला के पास भी मरुस्थल है, कौन है, वेनेजुएला के पास, जैसे देखिए केनारी के पास है सहारा मरुस्थल, है ना, वेनेजुएला के पास है ये वेनेजुएला के पास कालाहारी मरुस्थल है ना, कालाहारी मरुस्थल है वेनेजुएला के पास, ये अफ्रीका में पड़ता है। अब देखिए मोजाम्बे और सोनेरॉन जो है वो कैलिफोर्निया, यहाँ कैलिफोर्निया की धारा है ठंडी जलधारा, यहाँ मोजाम्बे और सोनेरॉन मरुस्थल पड़ता है। तो ठंडी जलधारा के पास जो है वो मरुस्थल बनेगा, और गर्म जलधारा के पास जंगल रहेगा ज़्यादातर, है ना। जैसे देखिए गल्फ स्ट्रीम है तो यहाँ जो है वन है, इधर नॉर्थ अमेरिका के पूरब की तरफ जो है वो जंगल है। जैसे अवलेसिन माउंटेन है ना, ये यहाँ अवलेसिन पर्वत श्रेणी है, अवलेसिन पर्वत श्रेणी वाला जो क्षेत्र जो है वहाँ बारिश ज़्यादा होता है, वहाँ वन का ज़्यादा है विस्तार। देखिए भारत की यही अबुलहास की धारा की बात करेंगे तो यहाँ भी वन है डेकेंसबर्ग का, तो पूरब वाला क्षेत्र में। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की देखिए पश्चिमी धारा जो है वो ठंडी है, यहाँ मरुस्थल है, और पूर्वी जलधारा ये गर्म है, तो पूर्वी जलधारा की तरफ खेती होता है, उधर बारिश होता है ना। तो ये जलवायु प्रभावित करता है समुद्री जलधारा। तो देखिए समुद्री जलधारा को समझाने के लिए हम एक अलग से वीडियो हम आगे लेकर के आएंगे, ठीक है। हम आगे बात करेंगे रेनफॉल, वर्षा की बात तो पहले ही कर दिए हैं, है ना। वर्षा जो है वो जलवायु को प्रभावित करेगा ही, क्योंकि जिस क्षेत्र में बारिश होगा वहाँ की आर्द्र जलवायु होगी और वहाँ टेम्परेचर तापमान कम रहेगा, और जिस क्षेत्र में जो रहेगा बारिश कम होगा, जैसे मरुस्थली क्षेत्र, वहाँ की जलवायु जो होगी वो शुष्क जलवायु होगी और वहाँ तापमान जो रहेगा वो उच्च रहेगा, है ना। तो रेनफॉल को प्रभावित करेगा ही जलवायु को। और बारिश जो है जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं बारिश कम होता जाता है, वैसे ही जैसे जैसे विषुवत रेखा से दक्षिण ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे वहाँ भी बारिश कम होता जाएगा। विषुवत रेखा पर सर्वाधिक वर्षा होती है, जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वन वहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, है ना। अब देखिए बात करते हैं माउंटेन की, है ना, पर्वत। तो पर्वत देखिए पर्वत में क्या होता है, पर्वत का आकार जो होता है वो कोनिकल इस टाइप का होता है, शंकु आकार रहता है ना। पर्वत या फिर पठार की बात करेंगे, ये पठार है ना, ये पर्वत है। पर्वत का आकार जो होता है वो शंकु आकार होता है, और पठार का आकार जो होता है वो डेस्क के आकार का होता है। अब दोनों जलवायु को प्रभावित कैसे करेगा, जैसे देखिए पर्वत का नीचे वाला क्षेत्र जो रहता है, तराई क्षेत्र जो रहता है, वहाँ का जलवायु अलग रहेगा। एग्जाम्पल के रूप में हम बिहार का क्षेत्र देखेंगे
बिहार का क्षेत्र, तराई का क्षेत्र जो पश्चिम चंपारण में पड़ता है, वहाँ का जलवायु अलग है। वहीं हिमालय के जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ जलवायु चेंजेस होगा, और तापमान चेंजेस होगा, और वर्षा की मात्रा चेंज होगी, फॉरेस्ट का स्वरूप में परिवर्तन होगा, है ना। तो ये सब जो है वो जलवायु को प्रभावित करने वाला फैक्टर है। फॉरेस्ट का चेंजेस होगा क्या, जैसे देखिए ऊपर जाएंगे तो बर्फबारी ज़्यादा होता है, कोनिफर प्लांट पाया जाता है, शंकुधारी वृक्ष पाया जाता है ना। और यहाँ नीचे वाला तली वाला क्षेत्र में जो है वो शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। जैसे जैसे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो कटीला वन पाया जाता है। इस प्रकार से वन का स्वरूप भी परिवर्तन होता है, तापमान भी परिवर्तन होता है। तो ये हो गया हमारा पर्वत के कारण। अब बीच में कुछ पर्वत श्रृंखला है, देखिए, है ना। नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज है, साउथ अमेरिका में एंडीज है, भारत और नेपाल में हिमालय है ना। और भी ढेर सारे यूराल माउंटेन है। पर्वत हम अगला वीडियो में बात करेंगे। विश्व के पर्वत श्रेणी ढेर सारा पर्वत श्रृंखला है, मितुंगा है, अफ्रीका वगैरह। अगला है सॉइल, है ना। मिट्टी कैसे प्रभावित करता है जलवायु को। अब देखिए मिट्टी जहाँ तो उपजाऊ होगा, या फिर मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा, नमी की मात्रा जहाँ ज़्यादा रहेगा वहाँ पेड़ पौधा होगा। अब मिट्टी में जहाँ ह्यूमस की मात्रा, नमी की मात्रा नहीं रहेगा, कार्बनिक पदार्थ या फिर जो उत्पादन के लिए जो आवश्यक खनिज पदार्थ होता है वो मिट्टी में मौजूद नहीं रहेगा, तो वहाँ उत्पादन होगा ही नहीं। उत्पादन अर्थात पेड़ पौधा नहीं होगा। और वनस्पति विहीन जो क्षेत्र रहेगा वो कैसा क्षेत्र रहेगा, बंजर क्षेत्र रहेगा, है ना। ये वहाँ रेगिस्तान टाइप का क्षेत्र रहेगा, गर्म शुष्क क्षेत्र रहेगा, तो ये भी जलवायु को प्रभावित करेगा। और जो उपजाऊ क्षेत्र रहेगा, जहाँ फसल होगा, पेड़ पौधा होंगे, और वहाँ का जलवायु जो रहेगा नम रहेगा और ठंडा रहेगा, है ना। तो ये था जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। आई होप कि हम आप लोग को समझाने में मोस्टली समझ में चला होगा कुछ पॉइंट, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में जा करके हमको बता सकते हैं, कुछ और चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि पिछला बार हमको कुछ चेंजेस के लिए एडवाइस दिया गया था, और इस बार भी आई होप कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।